Billahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Study Time by the platform of Digital Hidden Garden. पीटीबी के सिलेबस से फ़िज़िक्स क्लास 10 की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 12 यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आज हम देखने जा रहे हैं। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस यानी यूजेस देखेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है जिसकी डायग्राम यहाँ पे है। ये एक ग्लास शीशे का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट प्रिज्म है जिसमें दो एंगल 45 के हैं और एक एंगल 90 डिग्री का है। जो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो प्रिज्म ये यूज़ होते हैं, ये एक टाइम में दो प्रिज्म एटलीस्ट यूज़ होते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सकता है। देखिए लाइट रे एयर भी यहाँ पे एंटर कर रही हैं, हाइपोटेन्यूज के साथ स्ट्राइक कर रही हैं और 90 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो देखें इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज़ राइट एंगल प्रिज्म टू रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट थ्रू 90 या 180 डिग्री बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सच एज कैमरा, बाइनोक्यूलर्स, पेरिस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इस एप्लीकेशन को प्रिज्म के ज़रिए से 90 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल से जो है रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है और ये कैमरा, बाइनोक्यूलर्स, पेरिस्कोप और टेलीस्कोप में यूज़ किया जा रहा है। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म इज़ 90 डिग्री। इसमें एक एंगल प्रिज्म का 90 डिग्री का होता है जैसा कि ये बताया गया है। when a ray of light strikes the face of prism perpendicularly, ये जो प्रिज्म है उसका फेस है उस पर जब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे उससे स्ट्राइक करती है लाइट, इट एंटर्स द प्रिज्म विदाउट डेविएशन। तो बगैर किसी मुड़े तुड़े, बगैर किसी रुकावट, बगैर किसी डेविएशन के सीधी इसमें जाती है एंड स्ट्राइक्स द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन एंगल एट 45 डिग्री। और ये जो हाइपोटेन्यूज है 45 डिग्री के एंगल का उसके साथ स्ट्राइक करती है। सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, क्योंकि ये 45 डिग्री पे है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर ये बिल्कुल 90 डिग्री पे बाहर की तरफ चला जाता है। सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, ये देखेंगे यहाँ पे अगर इसको नॉर्मल को यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारे पास 45 डिग्री आ रहा है। Since the angle of incidence 45 degree is greater than the critical angle of the glass is 42 degree, the light is totally reflected by the prism. Light जो है वो total reflect हो जाती है और प्रिज्म में at the angle of 90 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल से यानी क्रिटिकल एंगल हमारे पास जो है 42 डिग्री आता है, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास 90 डिग्री पे वापस आ जाती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री दे देता है। टू सच प्रिज्म्स आर यूज्ड इन पेरिस्कोप। जिस तरह के दो प्रिज्म पेरिस्कोप में यूज़ किए जाते हैं जो फिगर 12.11 में शो किया गया है। ये देखें ये पेरिस्कोप है, दो प्रिज्म यहाँ पे इस पेरिस्कोप में यूज़ किए जा रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मोस्टली सबमरीन्स में या ऐसी जगह पे जहाँ पे आप डायरेक्ट देखना आपके लिए पास जगह कम हो, आप डायरेक्ट ना देख पाएँ बाहर, वहाँ पे पेरिस्कोप यूज़ किया जाता है जो कि डिफरेंट लाइट जो लाइट रे है उसको बेंड करके मल्टीपल बेंड्स के बाद आपको एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक आपको इमेज शो कराता है। इसमें देखें ये दो हमारे पास एंगल जो हैं, दो प्रिज्म जो है उसको यूज़ किया गया है, दो ग्लास प्रिज्म। ये एक प्रिज्म भी हो सकता है और दो प्रिज्म्स को, एक प्रिज्म 90 डिग्री का, ये एक प्रिज्म हम 90 डिग्री का यहाँ पे ऐसे रखें, दूसरा प्रिज्म 90 डिग्री का ऐसे फेस टू फेस के साथ जोड़ के रखें तो इस तरह से हमारे पास ये भी एक प्रिज्म आ जाता है। ये 90 डिग्री एंगल का प्रिज्म नहीं है लेकिन दोनों का जोड़ा गया तो ये 90 डिग्री का बन गया। यहाँ से देखें अभी 90 डिग्री का एंगल ये 45 और ये 45। प्रिज्म को यूटिलाइज़ करने का एक ये तरीका है यहाँ पे जिसमें हम हाफ बेंड करते हैं राइट, और दूसरा तरीका ये है जिसमें हम कंप्लीट 180 डिग्री तक बेंड कर लेते हैं जो लाइट प्रिज्म को। नेक्स्ट देखें बाइनोक्यूलर्स में भी दो प्रिज्म एट अ टाइम यूज़ होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इस मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद हम बाइनोक्यूलर से दूर की चीज़ों को भी बहुत नज़दीक देख सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों डायग्राम्स आपने देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन में नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल फ़ाइबर। अब ऑप्टिकल फ़ाइबर क्या है? ऑप्टिकल फ़ाइबर एक तार है जो कि शीशे की या प्लास्टिक की होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ यूज़ इन फाइबर ऑप्टिक्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ किया जाता है विच हैज़ नंबर ऑफ़ एडवांटेजेस इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड, जो कि टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। फाइबर ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच लाइट कैन बी ट्रेवल्ड।
ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है एक हमारे बाल की मोटाई के जितना शीशे का या प्लास्टिक का बना हुआ फाइबर होता है, एक वायर होती है। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर। फाइबर ऑप्टिक्स का इनर पार्ट जो है उसको कोर कहते हैं। दैट कैरीज अ लाइट, जो कि लाइट को लेके जाता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। एंड द आउटर कॉन्सेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग, और आउटर कॉन्सेंट्रिक शेल को क्लैडिंग कहते हैं, जो कि बाहर वाला हिस्सा होता है। द कोर इज मेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये ऐसा मटेरियल होता है, कोर ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। द क्लैडिंग इज़ मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। क्लैडिंग भी ग्लास, शीशे की या प्लास्टिक की बनी होती है, बट रिफ्रैक्टिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इसका ये ऐसा ग्लास या ऐसा प्लास्टिक लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम हो। Light entering from one end of the core strikes the core cladding boundary at the angle of incidence greater than the critical angle and is reflected back into the core. अब यहाँ पे क्या होता है ये देखें, यहाँ पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया। हम लाइट को एक ऐसे एंगल से कोर के अंदर एंटर करते हैं, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंटर करते हैं कि जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा। यानी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री से अबव होगा। जैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से अबव हो जाएगा तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन को अप्लाई करेगा और अंदर ही अंदर बेंड होगी लाइट रे को, अंदर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगे और कोर के ज़रिए से एक लाइट एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाएगी। और इस तरह से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करने के लिए वो है उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि हम किस एंगल ऑफ इंसिडेंस से इस लाइट को अंदर ट्रैवल करवा रहे हैं। और यही वो बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से ऑप्टिकल फ़ाइबर को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। और यही है जिससे हमारी सारी की सारी जो एनर्जी है वो वेस्ट भी हो सकती है अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट आपने उसको सेट नहीं किया होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस का बिल्कुल सेट करना है ताकि हमारा जो भी टारगेट है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट है इन दिस वे, इस तरीके से लाइट ट्रैवल मैनी किलोमीटर्स, लाइट बहुत किलोमीटर्स तक जो है वो ट्रैवल कर सकती है विद द स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी, और इसमें एनर्जी का नुकसान सबसे कम होगा। इन पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर इज़ बीइंग यूज्ड इन टेलीफोन एंड एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको टेलीफोन में या एडवांस हाई टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से उसमें यूज़ किया जा रहा है। नो वी कैन लिसन थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कॉल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और इसी वजह से हम हज़ारों फ़ोन कॉल्स बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, बगैर किसी रुकावट के सुन सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइट पाइप। थर्ड एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की लाइट पाइप। अब लाइट पाइप क्या चीज़ है, इसको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है, रोशनी वाला पाइप। लाइट पाइप इज़ अ बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑप्टिकल फाइबर बाउंडेड टुगेदर। लाइट पाइप थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को जोड़ के इकट्ठा करके तो उसे बनाया जाता है। दे आर यूज टू एलिमिनेट द इनएक्सेसिबल प्लेसेस बाय द डॉक्टर आर इंजीनियर्स। और इस लाइट पाइप को हम यूज़ कर सकते हैं इनएक्सेसिबल प्लेसेस, ऐसी प्लेसेस तक पहुंचने जहां पे पहुंचना नामुमकिन हो, वहां पे पहुंचने के लिए हम लाइट पाइप्स को यूज़ करते हैं। और इसको डॉक्टर या इंजीनियर ये दोनों बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स व्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। डॉक्टर्स ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा को देख सकते हैं। They can also use to transmit images from one place to another। और लाइट पाइप को एक जगह से दूसरी जगह पे इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं इमेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए। और यहाँ पे जो लाइट पाइप है उसको लेंस लगा के भी जो इमेजेस है उसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये देखें, ये लाइट पाइप है, यहाँ पे हमने लेंस लगाया है। लेंस से पहले हमारी रिक्वायरमेंट है जो भी हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट, टेक्स्ट, पिक्चर, कुछ भी हो सकता है, उसको हमने जब प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टेड इमेज फाइबर ऑफ बंडल यानी लाइट पाइप के अंदर से ट्रैवल करके वो नेक्स्ट ट्रांसमिट हो सकता है, नेक्स्ट जहाँ भी हम उसे ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। तो ये भी लिखा हुआ है, लेंस एंड द लाइट पाइप कैन आल्सो यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड ट्रांसमिटेड इमेज बाय एन ऑब्जेक्ट।
और लाइट पाइप को यूज़ करके हम किस तरह से इसकी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है एंडोस्कोप उसको देखते हैं कि एंडोस्कोप क्या है। यहाँ इस पिक्चर में भी बताया जा रहा है कि एंडोस्कोप वीडियो मॉनिटर है, एंडोस्कोप है, पेशेंट है और ये डॉक्टर्स हैं और एंडोस्कोपी जो है वो चल रही है। अब एंडोस्कोपी क्या है उसको देखने के लिए हम अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस टॉपिक के जो लास्ट एप्लीकेशन है उसको देखते हैं। एंडोस्कोप क्या है? एंडोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। एंडोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज़ फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जिकल पर्पसेस। एक्सप्लोरेटरी जो डायग्नोस्टिक्स है जिसको हम बहुत तफसीलन डायग्नोस करना चाह रहे हैं या किसी किस्म की कोई सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है, तो उन पर्पसेस के लिए हम इस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है? एंडोस्कोप। एंडोस्कोप इज़ यूज टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एंडोस्कोप को यूज़ करने के लिए हम एंडोस्कोप को यूज़ करके हम ह्यूमन बॉडी के इंटीरियर पार्ट्स यानी अंदर के जो पार्ट्स हैं जैसे लाइक है किडनी है, ब्लैडर है, स्टमक है, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसके बहुत छोटे साइज़ की वजह से इट कैन बी इंसर्टेड थ्रू अ माउथ। तो इसको मुंह के ज़रिए से इस एंडोस्कोप पाइप को मुंह के ज़रिए से जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है एंड डज एलिमिनेट्स द इन्वेसिव सर्जरी। और इसे इन्वेसिव सर्जरी यानी जो क्लोज सर्जरी होती है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामिन द स्टमक ब्लैडर आर थॉट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप, साइटोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोप रिस्पेक्टिवली। ऐसे एंडोस्कोप जिसको हम एग्जामिनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं स्टमक का, ब्लैडर का या थॉट का, तो उसके अकॉर्डिंग उनके नाम है। स्टमक जिसकी मदद से हम स्टमक को एग्जामिन करते हैं उसको गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं, जिसकी वजह से हम ब्लैडर को स्टडी करते हैं उसको साइटोस्कोप कहते हैं, और जिसकी वजह से हम थॉट यानी गले को स्टडी करते हैं उसको ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। द एंडोस्कोप यूजेस 2 फाइबर ऑप्टिक्स। एंडोस्कोप में 2 फाइबर ऑप्टिक्स ट्यूब्स होती हैं थ्रू अ पाइप, एक पाइप में। अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। और कोई भी ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जिसमें एंडोस्कोप को यूज़ किया जाए उसको क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। द लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन ऑफ द पेशेंट। लाइट जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इनर ऑर्गन्स हैं जब हम उनकी एग्जामिनेशन के लिए जब हम उनके डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं तो ह्यूमन ऑर्गन के अंदर लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है टू बी एग्जामिन बाय द एंट्रिंग थ्रू वन ऑफ द फाइबर ट्यूब्स ऑफ द एंडोस्कोप। 2 फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करके एंडोस्कोप बनाया जाता है और उसमें एक लाइट का होता है और दूसरा कैमरे का होता है। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर मुंह के ज़रिए से एंडोस्कोप को एंटर किया जाता है तो एक पाइप से लाइट जो है उस लाइट एल्यूमिनेट होती है, चमकती है, और बॉडी जो ह्यूमन ऑर्गन जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, डायग्नोस करना चाह रहे हैं, उस पर चमक पड़ती है। द लाइट इज़ ट्रांसमिटेड बैक टू द फिजिशियन व्यूइंग लेंस थ्रू द अदर फाइबर ट्यूब। और दूसरे फाइबर ट्यूब में जो लेंस लगा हुआ है उस पर वो लाइट वापस पड़ती है तो उसका व्यू जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फॉर्म में कैमरा पे नज़र आ जाता है। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स हैव अ टाइनी कैमरा। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप के ऊपर छोटा सा कैमरा लगा होता है, उसके एक एंड पे डॉक्टर्स कैन सी द व्यू रिकॉर्डेड बाय द कैमरा ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। और डॉक्टर्स इस तरह से एंडोस्कोप के ऊपर जो लगा कैमरा उसके ज़रिए से ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट्स को एग्जामिन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को। और इस तरह से एंडोस्कोप जो है वो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।